पाकिस्तान का नाम सुनते ही जहन में बेबस लाचार पाकिस्तान की तस्वीर ताजा हो जाती है और पाकिस्तान ने अपनी ये इमेज खुद बनाई है। कभी खाने के लिए बेबस, कभी कर्ज के लिए बेबस, तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाचार। और अब पाकिस्तान अपने भिखारियों को लेकर बदहाल दिख रहा है और इन्हीं पाकिस्तानी भिखारियों को लेकर पाकिस्तान के मित्र देश ने ही पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया है और पाकिस्तान को फटकार लगाई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अरब से फटकार, शहबाज हुए लाचार। भीख का इंटरनेशनल धंधा, पाकिस्तान हुआ नंगा। जी हां, इंटरनेशनल भिखारी देश का तमगा हासिल कर चुके पाकिस्तान की बेइज्जती का सिलसिला थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। आए दिन पाकिस्तान दुनिया की नजरों में जलील हो रहा है। इस कड़ी में अब खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद पाकिस्तान और वहां के पीएम शहबाज शरीफ खुद पूरी दुनिया के सामने नंगे हो गए हैं। दरअसल सऊदी अरब समेत कई देश लगातार भिखारियों के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेइज्जत कर रहे थे। सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान को वीजा बैन की चेतावनी भी दे दी थी, जिसके बाद अब शहबाज सरकार ने पाकिस्तान के 4300 भिखारियों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है, जिसका मतलब यह है कि जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में डाले गए हैं वो अब पाकिस्तान से बाहर कदम नहीं रख सकेंगे, जिसे लेकर पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। पाकिस्तानी आवाम पीएम शहबाज को इस मुद्दे पर घेर रही है तो इसे पाकिस्तान की खुलेआम बेइज्जती करार दे रही है। लेकिन जो सवाल दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ा है वो ये है कि क्या शहबाज के इस कदम से दुनिया को पाकिस्तानी भिखारियों से निजात मिल जाएगी? देखिए, पाकिस्तान ने जो ये भिखारियों की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट बनाई है, ये तो बहुत ही अजीब और दुख भरी बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की छवि के लिए। पाकिस्तान की क्या छवि और क्या शहबाज शरीफ इसे बचाएंगे? असलियत है ये। अब उसके ऊपर से लिस्ट बना रही है सरकार को और कोई काम नहीं रह गया। अब इससे शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की छवि में कोई चार चांद नहीं रहेंगे। दुनिया जानती है पाकिस्तान के भ्रष्ट नेताओं ने अपने मुल्क को किस कदर नोचा खसोटा है। वहाँ आम लोगों के पास भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के चलते वहाँ आम पाकिस्तानियों का जीना मुहाल है। बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई की चक्की में पाकिस्तानी जनता लगातार पिस रही है, जिसके चलते पाकिस्तानियों के पास भीख मांगने के अलावा अब कोई चारा भी नहीं बचा है। लिहाजा पाकिस्तानी जनता शहबाज के इस फैसले के खिलाफ उबल रही है। लेकिन शहबाज करे भी तो क्या करें, क्योंकि सऊदी अरब लगातार पाकिस्तान पर भिखारियों पर लगाम लगाने के लिए दबाव बनाए हुए था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया था कि अगर उसने हज और उमराह वीजा के नाम पर पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों पर लगाम नहीं लगाई तो सऊदी अरब पाकिस्तानियों को वीजा देना ही बंद कर देगा। सऊदी अरब ने कहा था पाकिस्तान में बड़ी संख्या में भिखारी हज और उमराह के नाम पर मक्का मदीना में भीख मांगने आ रहे हैं, जिसके चलते सऊदी की बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान अपने मुल्क के भिखारियों पर जल्द से जल्द लगाम लगाए, वरना सऊदी अरब पाकिस्तानियों पर वीजा प्रतिबंध लागू करने के लिए बाध्य होगा। सऊदी अरब की चेतावनी के बाद पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ था। पीएम शहबाज ने इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद सरकारी महकमे के अफसरों को उन भिखारियों की लिस्ट निकालने के लिए कहा था जो हज और उमराह के नाम पर सऊदी अरब की यात्रा पर हर साल जाते हैं और वहां भीख मांगते हैं। और आखिरकार महीनों की मशक्कत के बाद अब जाकर पाकिस्तान ने ऐसे 4300 लोगों की पहचान की है और उन्हें ECL यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला है। बहरहाल पाकिस्तान के इस कदम का फर्क सऊदी में पड़ेगा या नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान ने भिखारियों पर विदेश यात्रा बैन लगाकर मान लिया है कि पाकिस्तान में भीख मांगने का धंधा सिर्फ पाकिस्तानी नेताओं का ही नहीं, ये आम पाकिस्तानियों का भी पसंदीदा धंधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का पाकिस्तान का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बार बेइज्जती का सामना पाकिस्तान के हुक्मरान को करना पड़ा है। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि बड़े बेशर्म हैं शहबाज। क्यों कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। दरअसल शहबाज शरीफ को लेकर या पाकिस्तान को लेकर अलग अलग देशों की राय सामने आती रही है और ये बता दें आपको कि पाकिस्तानी पीएम को बेइज्जती की आदत सी हो गई है। सऊदी अरब ने कई बार उन्हें बेइज्जत किया है। भिखारी के मुद्दे पर कई बार लताड़ भी लगाई है। पैसों के लिए भी बेइज्जत कर चुका है सऊदी उनको। यहाँ तक कि यूएई ने भी भिखारियों के चलते कई बार जलील किया है। भिखारियों के मुद्दे पर वीजा कैंसिल किया। फ्रांस ने कई मौकों पर शर्मिंदा किया पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को। इस्लामिक सम्मेलन में भी अपमान हुआ। सबसे पीछे खड़े किए गए थे पीएम शहबाज। इसके अलावा जर्मनी की मंत्री ने मिलने तक का वक्त नहीं दिया था। मिलने तक से शहबाज शरीफ से इनकार कर दिया था। आईएमएफ में भी पैसों के चलते कई बार पाकिस्तान जलील हो चुका है और दुनिया में पाक की दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को लेकर पाकिस्तान के लोगों की राय समय समय पर सामने आती रहती है और ये कहते हैं कि अगर भारत जैसा नेतृत्व पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान की स्थिति सुधर सकती है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों और पाकिस्तान के हालात संभलने वाले नहीं हैं। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का प्रोफेशन भीख कैसे बनता जा रहा है और कैसे पाकिस्तान के भिखारी पाकिस्तान के लिए ही मुसीबत बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान में भिखारियों की मौज है। पाक में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं। मंत्री से लेकर आवाम तक धंधे में शामिल हैं। कई देशों तक फैला है भिखारियों का नेटवर्क, पाकिस्तान के भिखारियों का नेटवर्क। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक ये धंधा चल रहा है पाकिस्तान का। भीख के धंधे से पाक में ऐशो आराम की जिंदगी दी जा रही है और पाक भिखारियों से अरब देश परेशान हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास तो भीख देने का भी पैसा नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान के भिखारी दूसरे देशों में जाकर ये खोजने की कोशिश करते हैं कि कहीं से उन्हें पैसे मिल जाएं और इतने पैसे लेकर वो दूसरे देशों से आते हैं, दूसरे मुस्लिम कंट्रीज से आते हैं कि उनके देश की आर्थिक स्थिति तक ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की भिखारियों के पैसों से ही सुधर सकती है। इसीलिए अब पाकिस्तान के भिखारियों पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन इंटरनेशनल भिखारी कैसे बन गया है पाकिस्तान, ये आपको बता देते हैं क्योंकि पाकिस्तान सिर से लेकर पैर तक कर्ज में डूबा हुआ है। 124 अरब यूएस डॉलर का कुल कर्ज पाकिस्तान पर है। 4 साल में चुकाना है $100 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान को। नए कर्ज से भी कर्जा चुकाना है नामुमकिन लग रहा है पाकिस्तान के लिए। सऊदी को चुकाना है $5 बिलियन का कर्ज। चीन का $4 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान पर है। वहीं यूएई का $3 बिलियन का बकाया है। कुवैत को देने हैं $700 मिलियन। 2025 में चुकाना है $26 अरब। वहीं आईएमएफ को भी चुकाना है अरबों रुपए। आईएमएफ ने तो कई शर्तें लगाई थी पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए। भीख के पैसों से इस वक्त पाकिस्तान चल रहा है। पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त ऐसी हो गई है कि अगर पाकिस्तान के नागरिक दूसरे देशों में जाकर, मुस्लिम देशों में जाकर भीख न मांगे तो पाकिस्तान की हालत ही भिखारी जैसी होती जा रही है। इसलिए तो कभी खाने के लिए, कभी आटे के लिए, तो कभी गैस सिलेंडर के लिए वहां मार होती रहती है। अब सवाल यह है कि जब खुद पाकिस्तान इस वक्त खराब हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, अपने भिखारियों को लेकर पाकिस्तान को दूसरे देशों में बेइज्जत जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान के सामने चारा क्या बचा हुआ है और पाकिस्तान के भिखारी पाकिस्तान के लिए कैसे मुश्किलें बनते जा रहे हैं। कैसे हमारे भारत के जो एक्सपर्ट है, विदेश मामलों के एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव, वो क्या कह रहे हैं इस मामले पर, सुन लीजिएगा। देखिए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाएं जो हैं, वो दुनिया में जो देश मुश्किलों में हैं उनकी मदद के लिए हैं। जहाँ तक हो सके पाकिस्तान की मदद की प्रयास करती हैं, तभी आईएमएफ इन्हें बार बार लोन दिए जाता है। पर अब वक्त शायद ये आ गया है कि ये संस्थाएं भी बोलेंगी पाकिस्तान से कि आप एक फंडामेंटल बदलाव करो, ये ऐसे नहीं चल पाएगा आगे। और कुछ फंडामेंटल बदलाव ये भी हैं जो भारत पुश कर रहा है इन संस्थाओं को कि आप अपना पैसा देने से पहले पाकिस्तान से ये गारंटी लो कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन और अट्रॉसिटीज़ नहीं होंगी। और बढ़ता क्या बात करते हैं रशिया की, क्योंकि रशिया ने अब नए दोस्त ढूंढने शुरू कर दिए हैं और कैसे एक ऐसे देश के लिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है जो कई बार रूस के लिए दुश्मन भी रहा है। लेकिन इस वक्त याद करके काम किया है, आपने नहीं किया है। कल गृह मंत्री जी जो पूरा वक्तव्य दिया उसमें साफ साफ कहा है, आप 10-12 मिनट जो सेकंड का क्लिप उठा करके क्यों आप ये घुमा रहे हैं?
ये ठीक बात नहीं है। मैं माननीय खड़गे जी को अनुरोध करना चाहता हूँ कि संसदीय परंपरा में संसद में बयान जो देते हैं उसका पूरा का पूरा वाक्य को लोगों के सामने में पेश करना चाहिए। 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उठा करके आप देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर आराध्य है, बाबा साहब पूजनीय है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए वंदनीय है। आपका कहने से बाबा साहब के प्रति आपने जो घृणा पैदा किया, आपने जो इंसल्ट किया, अपमानित किया, वो पाप आप साफ नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी उस पाप को भुगत के जीना पड़ेगा, आप साफ नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय। श्री प्रमोद तिवारी, योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एलओपी मेरी जगह बोल लेंगे सर। ऑलराइट, प्लीज टेक योर सीट, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखिए साहब, हम कोई